Hi, in today's video, we are going to talk about sex determination in honeybee. Okay, so सेक्स डिटर्मिनेशन जब भी सेक्स की बात करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें जहन में आती हैं। सेक्स की बात करते हैं तो कुछ जहन में आता है, एक या तो क्या होगा, या तो फीमेल, राइट, या तो क्या होगा, या मेल। ओके, सो मेल। तो हनी बी के केस में क्या है कि जो फीमेल मेल तो है, बट आप यहाँ पे आपके सामने एक फिगर जो है इसमें आपको क्वीन दिख रही है, फिर ड्रोन है, फिर वर्कर है। ये क्या है, ये क्या मतलब, ये कैसे फॉर्म होते हैं और फंक्शन क्या है, ये सब इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर फीमेल की बात करें तो इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है क्वीन। इनको कहा जाता है क्वीन, राइट। और ये जो क्वीन है ये कैसे होती है, ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड कहने का मतलब ये है कि इनकी जो प्लॉयडी होती है वो 2n होती है। मतलब जितने भी आपके बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं वो आपके क्या है, डिप्लॉयड है। मतलब कि वो माइटोसिस करते हैं और अपने आप को क्या, मतलब सेम रिप्रेजेंट करते हैं। बट इनके केस में क्या है, ये जैसे क्या है, ये डिप्लॉयड है। और मेल को क्या हम कहते हैं, मेल मेल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ड्रोन। मेल को हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं, राइट। और मेल कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब है इनकी प्लॉइडी क्या होगी, हाफ होगी। हाफ मतलब जैसे आपके जितने भी गैमीट्स होते हैं, स्पर्म ओवम, वो सारे के सारे उनकी प्लॉइडी क्या होती है, हाफ होती है, वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। क्या कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनके इसमें, फीमेल के केस में क्रोमोसोम क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो इनकी केस में 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इनकी केस में कितने पाए जाएंगे, ऑब्वियसली 16 नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। फाइन। अब ये फीमेल जो है ये क्या है, डिप्लॉयड है। इसका मतलब ये क्या है कि ये मियोसिस कर सकती है, बट जो मेल है वो आपका मियोसिस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये मियोसिस नहीं कर सकता, ये माइटोसिस ही करेगा और अपने स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये मेल जो है ये क्या माइटोसिस करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस स्पर्म्स, प्रोड्यूस स्पर्म्स, राइट। तो ये जो स्पर्म्स हैं इनकी प्लॉइडी क्या होंगी, एन इज इक्वल टू 16। ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये माइटोसिस से प्रोड्यूस है, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रोन आपका हैप्लॉइड है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो तरह की फीमेल देखी जाती हैं। कुछ फीमेल जो होती हैं वो आपकी फर्टाइल होती हैं, और कुछ फीमेल जो होती हैं वो आपकी नॉन फर्टाइल होती हैं, राइट। नॉन फर्टाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कर। नॉन फर्टाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कर। तो ये जो आपके सामने में ये जो इमेज है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख रहे होंगे कि ये सारे ये जो है ये क्या है, वर्कर है। और यही बेसिकली मेन काम ये सारे काम एक तरह से करते हैं। ठीक है, मीन्स जितने भी आपके सिक्योरिटी से लेकर के एक्स वाई जेड जितने भी काम होते हैं ये सारे ये वर्कर ही करते हैं। अब फर्टाइल की बात करें तो फर्टाइल कौन हुआ, क्वीन फर्टाइल, राइट। क्वीन फर्टाइल है, क्वीन आपके डिप्लॉयड भी है। तो ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगी, ये मियोसिस करेंगी और एग ले करेंगी, मियोसिस करेंगी और एग ले करेंगी। तो ये जितने भी एग आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एन इज इक्वल टू 16 होंगे। यहाँ पे भी एन इज इक्वल टू 16 है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये आपका 16 क्रोमोसोम था, यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो ये 16 बना। बट यहाँ पे क्वीन क्या थी, ये डिप्लॉयड थी। इन्होंने मियोसिस करके हैप्लॉइड, क्योंकि आपके जर्म सेल्स जो एक्स होते हैं क्या ऐसे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ये एग और ये, इन दोनों का फ्यूजन होगा, ये फ्यूज करेंगे और जाहिर सी बात है एन एन विल लीड्स टू दी 2n, और ये क्या फॉर्म करेगा, क्वीन। क्वीन फॉर्म होंगे इस केस में। तो इसका मतलब कि सारे एग क्वीन फॉर्म करते हैं, आंसर है नहीं। कुछ ही या एक ही एक जो है वो बेसिकली एक स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा और आपके क्या, क्वीन को फॉर्म करता है, क्योंकि क्वीन एक होती है हनी बी के केस में, हम हनी बी के फैमिली केस में, राइट। और बाकी के जितने भी आपके जो ये एग जो है ये क्या करेंगे, दे दे विल कन्वर्ट
directly into larva, and that too without fertilization. Without fertilization, राइट। मतलब कि वो ये जो एग है सिंपली है वो आपके लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? पार्थिनोजेनेसिस कह रहे हैं, राइट। तो ये जो लार्वा क्या बनेगा? ये लार्वा आपका फॉर्म करेगा ड्रोन, राइट। तो ये जो ड्रोन है ये आपका पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म हुआ है। और आप एक बात नोट कर लें, ये बात नोट कर लें कि जो ड्रोन है, ड्रोन जो अभी फॉर्म हुआ है, दे दे डू नॉट हैव एनी फादर। दे डू नॉट हैव एनी फादर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म हुए हैं, राइट। बट दे हैव व्हाट? ग्रैंडफादर। उनके पास ग्रैंडफादर होते हैं, राइट। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ड्रोन जो होते हैं विल ऑलवेज फॉर्म फीमेल। ड्रोन हमेशा फीमेल फॉर्म करेंगे। क्यों? ये देखिए इस फिगर में, ये आपके क्या है? ड्रोन ही तो है। यही ये ड्रोन ये मेट कर रहे हैं क्वीन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? फीमेल फॉर्म कर रहे हैं, क्वीन जो कि फीमेल है, राइट। तो मेल जो है, ये जो ड्रोन है ये हमेशा आपके फीमेल फॉर्म करेंगे। और ये जो ड्रोन आपके पार्ट में जेनेसिस से फॉर्म हुए हैं, ये बेसिकली आपके क्या होंगे? ये लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा ड्रोन में। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।